हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ओके, आज का एजेंडा है हाउ टू गेट 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स काफी सेफ स्कोर हो जाता है, राइट? आप 66 मार्क्स पे क्वालिफाई कर सकते हैं, बट 80 मार्क्स का टारगेट रखेंगे तो सेफ रहेंगे। ओके, तो हम सेफ जोन पे जाने की कोशिश करते हैं। सो 80 मार्क्स स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं, राइट? जस्ट इनफ टू क्वालिफाई सी सैट। तो सी सैट क्वालिफाई करने के लिए हम स्ट्रैटेजी बिल्कुल 66 मार्क्स रखेंगे, तो कोई भी हल्की सी भी गड़बड़ हो गई तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम 80 मार्क्स पे ही राइट खेलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो आज के एजेंडा में कुछ चीजें मैं यहाँ पे थोड़ा समझना चाहूंगा। सो वन इज अंडरस्टैंडिंग द सी सैट कट ऑफ गेम। सो कट ऑफ गेम क्या है, राइट? इस पे बात करते हैं अभी। और ओके, वेट अ मिनट, या सो अंडरस्टैंडिंग सी सैट कट ऑफ गेम, देन हाई रिटर्न टॉपिक्स, राइट? कौन से टॉपिक हैं जो पक्का ही करने हैं, मतलब उसे मिस करना बेवकूफी होगी। देन कॉमन मिस्टेक्स, राइट? कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है, राइट? जो मिस्टेक ज्यादातर लोग करते हैं और वो फिर 80 से नीचे आ जाते हैं। ओके, देन अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। ओके, कितने क्वेश्चंस, बेसिकली कितने क्वेश्चंस एनफ हैं। सो सारी कहानी घूम फिर के आती है हमें 80 मार्क्स करने के लिए कितने क्वेश्चन, कहां से, कैसे, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, तो वो समझते हैं। ओके, वैसे मैंने डिफरेंट टॉपिक्स में बार बार ये बहुत सारी बातें की हैं सिमिलर, बट अभी स्पेसिफिकली मार्क्स पे कैसे हमें राइट मार्क्स को 80 के पास पहुंचाना है, उस पे ही बात करेंगे आज। ओके, और ये मेरे बारे में मैं काफ़ी बार बता देता हूँ, रेगुलरली मैं खुद भी कैट लिखता हूँ और क्वांट और एलआरडीआई जो मेरे फेवरेट एरिया है उनमें 99 प्लस स्कोर करता हूँ, 99 प्लस परसेंटाइल। एंड सी सैट तो 2011 से रिगरसली फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से सी सैट में चेंजेस आए, कैसे अभी वो क्वांट को वेटेज ज़्यादा, मैथ्स की वेटेज उसने बढ़ा दी और डिफ़िकल्ट कर दिया, कैट के काफ़ी क्लोज ले गया, राइट? तो उस तरह से उसको समझेंगे। एंड ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जैसे वो मेरे बारे में लिखा था, ये सी सैट के बारे में लिखा हुआ, तो सी सैट के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि सी सैट कैसे चेंज होता आ रहा है। और आप रीसेंट ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो क्वांट का वेटेज, राइट, क्वांट का वेटेज ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि क्लोज टू 35 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस फिक्स हो गया है, राइट? क्लोज टू 35 क्वेश्चंस। so 35 क्वेश्चंस के अप्रोक्सीमेट, इट कैन गो टू 40, बट 35 टू 40 के बीच में आप कह सकते हो कि क्वांट के क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट? रीजनिंग का वेटेज जो इनिशियली उसने ज्यादा रखा हुआ था, बट अब ग्रेजुअली वो 20 के आसपास कह सकता हूं मैं, फिर भी 17-18 क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग के आ जाते हैं। और आरसी कंसिस्टेंटली वो 27 28 के आसपास तुम सोच सकते हो। 27 क्वेश्चंस वैसे सबसे ज्यादा जो मोड़ रहा है, मोस्ट फ्रीक्वेंट 27 क्वेश्चन उसने पूछे हैं। बट 25 में 2025 सी सैट में उसने 29 क्वेश्चन पूछे थे सी सैट आरसी पे। ओके, तो आरसी तो करना ही करना है। अब अगर मैं इस पे बात करूं कि सी सैट का कट ऑफ गेम क्या है, अच्छा हमारा जो भी हो, आरसी कितने भी क्वेश्चन पूछे, वो क्वांट के कितने भी क्वेश्चन पूछे, रीजनिंग के कितने भी क्वेश्चन पूछे, टोटल क्वेश्चन 80 है, राइट? टोटल क्वेश्चन 80 है एंड इनटू 2.5 इसकी मार्किंग स्कीम है, राइट? मार्किंग स्कीम आपको क्लियर होनी चाहिए, करेक्ट हो तो 2.5, सो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आपके 200 है। ओके, इसमें से जो कट ऑफ गेम है, इसमें कोई ऐसा कट ऑफ गेम नहीं है कि डिफिकल्ट आए तो कट ऑफ कम हो जाएगी या इजी आए तो कट ऑफ ज्यादा हो जाएगी। कट ऑफ फिक्स है, कट ऑफ फिक्स है 66 मार्क्स पे, राइट? तो कट ऑफ आपकी फिक्स है, राइट? ये तो आपकी फिक्स है, बट इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, मार्किंग को पक्का समझेंगे, राइट? नेगेटिव मार्किंग भी है। जैसे मैंने कहा करेक्ट के आपको प्लस 2.5 मिलते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग क्या है, 1/3 है। 1/3 नेगेटिव है। 1/3 नेगेटिव का मतलब हो गया कि 2.5/3 हो गया, यानी कि 5/6। ये पर क्वेश्चन आपका, पर क्वेश्चन, ओके, पर क्वेश्चन
5/6 माइनस 5/6 हो जाएगा, विच इज -0.833, राइट। 8333 ऐसे चलता है, तो दैट इज योर नेगेटिव मार्किंग पर क्वेश्चन। ओके, तो नेगेटिव मार्किंग भी है, बट कट ऑफ जो है वो फिक्स है 66 में, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी सेक्शन में आप क्वालिफाई करते हैं नहीं क्वाली सो सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, राइट। आपको किसी पर्टिकुलर सेक्शन में क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, ये रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है, राइट। ऐसा पॉसिबल है कि आप लेट से 35 क्वेश्चन उसके छोड़ ही दें और रिमेनिंग 45 क्वेश्चन यानी कि क्वांट सारा छोड़ के, तो 45 क्वेश्चंस ऑफ तुम्हारे आरसी प्लस रीजनिंग, ओके, अगर ये आप कर दें सारे क्वेश्चंस, राइट, तो ऑब्वियसली आप इसमें 2.5 की बात करें तो 112.5 टोटल मार्क्स बनते हैं। अगर इसमें आप 80% एक्यूरेसी के साथ 80% एक्यूरेसी के साथ अगर ये कर दें तो भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं, क्योंकि 45 में 80% एक्यूरेसी आ जाती है, 36 करेक्ट एंड 9 रॉन्ग। 36 करेक्ट पे you will get 90 marks, 90 minus 90 minus yes 7.5, so 82.5 मार्क्स पे आप पहुंच जाएंगे, राइट। इसको भी कैलकुलेट बाद में करेंगे, डिटेल देखेंगे, बट द पॉइंट इज आरसी और रीजनिंग पे टोटली डिपेंडेंट होना। एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर गलती से 45 की जगह 40 क्वेश्चन जैसे क्वांट के आते रहे हैं, 45 अगर क्वांट में आ गए, 40 क्वांट में आ गए और 40 तुम्हारे आरसी प्लस रीजनिंग रह गए, तो 40 में 80% एक्यूरेसी पे यू कैन नॉट क्वालिफाई, राइट। रादर 80 नहीं आ सकते, मतलब क्वालिफाई तो कर जाओगे, नीचे आ जाएंगे, स्कोर काफी नीचे हो जाएगा और रिस्की हो जाएगा। एक 40 के जिस तरह से मैं लेके चलूं कि 40 क्वेश्चन आरसी और रीजनिंग के हैं, तो 40 के 40 में अटेम्प्ट कर पाऊं ये भी डिफिकल्ट चांस है। रीजनिंग में कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको समझ ना आए, आरसी में हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको क्लिक ही ना करे, किस तरह से समझ नहीं आ रही, उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आई, उसके मीनिंग समझ नहीं आया, राइट, कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क लेना बहुत मुश्किल होता है, बट ये मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं कि कट ऑफ को अगर आप समझते हैं तो कट ऑफ में आपको टोटल में 66 मार्क्स लेने हैं, राइट। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको आरसी क्वालिफाई करना जरूरी है या क्वांट क्वालिफाई करना जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सारा क्वांट कराता है, राइट, और 35 क्वेश्चन 35 के 35, कोई मैथ्स में मास्टर है और 35 का 35 ठीक कर देता है, तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगा, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कहानी को थोड़ा समझेंगे किस तरह से टैकल करना चाहिए। यहां पे आ जाता है हाई रिटन टॉपिक्स में। अब हाई रिटन टॉपिक्स सब सेक्शन वाइज लेके चलता हूं। पहली बात तो अगर आरसी में बात करें तो आप आरसी तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आरसी तो आरसी है, मतलब अब आप ज्यादातर रीडिंग करते हैं, इसमें आपको ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँ वैरायटी रीडिंग करो, तो वो आप ऑलरेडी कर रहे होते हो। वैरायटी रीडिंग आपको सारा जीएस जो तैयार करनी है वो आपकी वैरायटी रीडिंग ही हो रही है, बट यस आप आरसी के पैसेजेस की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आरसी पे डिपेंडेंसी बहुत है, राइट। वो तो क्वालिफाई वो आपको करना ही करना है, तो आरसी तो आप स्किप कर ही नहीं सकते। थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मतलब किस तरह के क्वेश्चन आंसर करने होते हैं, तो टिपिकल आरसी पैसेजेस ही करके देखेंगे। मॉक्स करो, सेक्शन टेस्ट करो, आरसी पैसेजेस अटेम्प्ट करो, राइट। उनको आंसर को आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे करके देखो, राइट, आरसी के। क्योंकि आरसी में प्रॉब्लम ये है कि सिंगल क्वेश्चन ज्यादातर वो दे रहा है, एक पैसेज, एक छोटा सा पैसेज और एक सिंगल क्वेश्चन, तो ऐसे आपको बहुत सारे पैसेज पढ़ने पड़ते हैं, तो आपको किस तरह क्वेश्चन के आंसर करने हैं, तो आरसी की प्रैक्टिस आपको पक्का करनी है। देन कम्स क्वांट। अगर आप, मैं वो कर रहा हूं कि हाई रिटन टॉपिक, दैट मींस मिनिमम आपको जो करना चाहिए ये आप स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ओके। तो नंबर सिस्टम, अगर आप 2025 का सी सेट देख लेंगे तो आपको लगेगा जैसे नंबर सिस्टम पे ही था, क्वांट और कुछ था ही नहीं, नंबर सिस्टम के ही क्वेश्चन थे, राइट। मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब आपको लगेगा सारा पेपर बस नंबर सिस्टम से ही भरा हुआ है, तो नंबर सिस्टम आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते स्किप करना, ये पक्का आप करेंगे। इसके सारे सब टॉपिक्स, दैट इज क्लासिफिकेशन, दैट इज नंबर ट्री, ओके, क्लासिफिकेशन जिसमें कि प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, राइट, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल, सब आप करेंगे। क्लासिफिकेशन, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे क्या आता है किसी पावर में,
राइट, वो वाले क्वेश्चंस, देन HCF LCM के क्वेश्चन, राइट, देन रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस, फैक्टर्स के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, रिमाइंडर्स पे, डिविजिबिलिटी रूल, राइट, ये सब चीजें। तो नंबर सिस्टम आप कंप्लीट करें, इस पे फोकस पक्का रखें, ये करना ही करना है। इसमें कम से कम स्टैंडर्ड क्वेश्चन तुम्हें सारे आ जाएंगे तो तुम काफी इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। नंबर सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते स्किप करना। देन कम्स अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक ह्यूज टॉपिक है, तो अरिथमेटिक में बहुत कुछ हो जाता है, बट अरिथमेटिक में मैं स्पेसिफिकली कहूंगा जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो स्किप नहीं कर सकते, वो है परसेंटेज, बेसिक, राइट, परसेंटेजेस। और परसेंटेजेस की एप्लीकेशन में आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, राइट, PLD, यहां प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। तो प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन ये पक्का आपको करने हैं। देन कम्स एवरेजेस, ठीक है, एवरेजेस। एवरेजेस का ही आगे एक्सटेंशन हो जाता है मिक्सचर सॉल्यूशन, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, राइट। ये मिक्सचर एंड सॉल्यूशन एक्चुअली एवरेजेस में वेटेड एवरेज और रेशियो के कंसेप्ट का है, रेशियो का कंसेप्ट भी इसमें यूज होता है। तो मिक्सचर एंड सॉल्यूशन पे क्वेश्चन आना काफी चांसेस रहते हैं। फिर आ जाता है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड वर्क, देखो ये जो है टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड वर्क, सो TSD, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी कर लें। तो क्या है, आप बाकी अगर अलजेब्रा, ज्योमेट्री वो सब नहीं भी करना चाहते, PNC प्रोबेबिलिटी नहीं करना चाहते, चलेगा, बट ये आप स्किप मत करो। तो ये जो है हाई रिटर्न टॉपिक्स हैं, ओके, तो इनको आपको पक्का कर लेना है। कम से कम अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो नहीं, मुझे मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, करता है, तो कम से कम उसके इजी लेवल, बेसिक कंसेप्चुअल लेवल पे क्वेश्चन जो है वो जरूर कर ले, राइट। सबको आपको ये पता हो कि अच्छा टाइम स्पीड डिस्टेंस का ये बेसिक ऐसे वाला क्वेश्चन कैसे आंसर करते हैं, तो बेसिक टाइप्स जरूर उसकी कवर कर लें, ओके। चलो नेक्स्ट पे आते हैं फिर। अब आ जाता है रीजनिंग में। रीजनिंग में हाई रिटर्न टॉपिक्स कौन से हैं, राइट। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सर्टन है, आएगा ही आएगा। सीरीज पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मतलब आएगा नहीं, आएंगे, ओके। तो सीरीज में एक्चुअली क्या है, मल्टीपल टाइप्स हो जाती है, नंबर सीरीज भी हो सकती है, अल्फाबेट सीरीज भी हो सकती है। पीछे तो वो मंथ की सीरीज चला दी थी उसने, उस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था जो 2025 में आया था, ओके। तो जिस मर्जी तरीके से आ सकते हैं। सीरीज के क्वेश्चन एक और ढंग से भी आते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में, मतलब ऐसे बना के वो लिख देता है कुछ नंबर्स, आप नंबर स्टडी करते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 11, यहाँ 13, यहाँ 17, यहाँ 19, यहाँ 23, यहाँ क्या आएगा। तो ये भी एक तरह से सीरीज ही है, बट अदरवाइज इसमें जनरल लॉजिक भी लग जाते हैं कि इससे ये कैसे बना, इससे ये कैसे बना। मैं यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिख रहा हूं तो कॉन्टिन्यूस प्राइम नंबर लिख रहा हूं, 3, 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7, 11, 13 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 17, 19, 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 29 आएगा। तो सीरीज भी ऐसे लिख के पूछ लेता है, अदरवाइज कुछ जनरल लॉजिक भी हो सकते हैं। तो मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन भी नंबर्स पे खेलना, वो कोडिंग डिकोडिंग और सीरीज के मिक्स का लगा लो कि वैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, बट वो भी आप प्रैक्टिस कर लेना। देन ब्लड रिलेशन का तो रेगुलर हो गया है, मतलब ये काफी रेगुलर हो गया है कि हर बार ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मिनिमम 1, मोर देन 1 इज पॉसिबल, मोर देन 1 भी पॉसिबल है, ओके। सिलॉग्स का ये थोड़ा सा ना ऐसा रहा है डाउटफुल कि ये कभी ऐसा हुआ है कि आया ही नहीं क्वेश्चन, बट कभी ऐसा हुआ है कि मल्टीपल क्वेश्चन इन द सेम सीसैट पेपर। तो ऐसे भी सीसेट एग्जाम आए हैं जिसमें के 2 और 3 सिलॉग्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। सो मल्टीपल क्वेश्चन आ जाए, ये सोच लो कि 3 सिलॉग्स के क्वेश्चन आ गए एक ही एग्जाम में, सीसैट में। और सिलॉग्स आसान होते हैं, राइट, वेन डायग्राम से आप सॉल्व करके इस टॉपिक को कर पक्का ले, क्योंकि ये जब भी आता है और इंपॉर्टेंट है, राइट, ये जब भी आता है
मल्टीपल क्वेश्चंस आपके साथ में हो सकते हैं। ओके, तो ये भी आप कर लें कम से कम ये वाले को। अदरवाइज आप पजल्स, एनालिटिकल सीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट, वो आसान होते हैं। वो सारी बाकी रीजनिंग वाले क्वेश्चन, डायरेक्शन के, वो सब कर सकते हैं। बट ये जो है, ये रेगुलरली क्वेश्चन जिन पे पूछे जा रहे हैं, मैं वो टॉपिक, हाई रिटन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। तो ये तो थे, हम बात कर रहे थे सारी हाई रिटन टॉपिक्स। तो कॉमन मिस्टेक्स दैट पुश एस्पिरेंट्स बिलो 80। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? हम वैसे साथ साथ कॉमन मिस्टेक्स की ही बात कर रहे थे। जब हम बताते हैं कि क्या करना है, तो ऑब्वियसली वी नो दैट क्या नहीं करना है, राइट। तो कॉमन मिस्टेक्स में पहली मिस्टेक तो वही हो जाती है कि आप किसी एक टॉपिक को छोड़े नहीं, खासकर क्वांट क्वांट को स्किप नहीं करें। ये वाला छोड़ना आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। आप इसमें से कुछ इजी क्वेश्चन पक्का जो आपको आते हो, अगर आप कहें कि आरसी और रीजनिंग से ही मैं क्वालिफाई कर लूंगा, कर लेंगे, बट फिर भी अगर क्वांट के थोड़े इजी क्वेश्चंस आप देख लें, बेसिक लेवल के क्वेश्चन, तो भी आपको अगर 3-4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चंस अगर इसके भी करेक्ट कर पाए, तो उस पर लोड कम हो जाएगा। आप ओवरऑल क्वालिफाई पक्का डेफिनेट कर पाएंगे, श्योरिटी हो जाएगी, राइट। तो किसी एक सेक्शन को स्किप नहीं करें। उस सेक्शन में भी अगर आपको इंग्लिश मुश्किल लगती है, तो भी इंग्लिश में कुछ इजी होता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करके 2-4 आरसी के पैसेज पक्का वहां से भी कुछ क्वेश्चन पक्का कर दे, राइट। इवन इफ यू आर वेरी गुड एट मैथ्स, कि मैं तो मैथ्स में ही कर लूंगा, नहीं, मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ आप आरसी के भी कुछ क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर दें, राइट। पूरा सेक्शन कोई ना छोड़े। ओके, देन सेकंड इज, यस, मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो नहीं छोड़ने। एक, सी सैट को लास्ट 1 मंथ के लिए, राइट, ये गलती नहीं करनी कि लास्ट 1 मंथ में मैं कर लूंगा, मुझे आता है, मैं लास्ट 1 मंथ में प्रैक्टिस कर लूंगा। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, राइट। इसको नहीं करना, रेगुलर करो। अदरवाइज क्या होगा, आपको दोनों तरफ नुकसान होगा। अगर आप लास्ट 1 मंथ के लिए इसको छोड़ेंगे, तो आपको ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा सी सेट में, वो भी लास्ट क्रूशियल मंथ में, वेयर इन यू मस्ट प्रैक्टिस मोर ऑफ जीएस, राइट। आप जीएस पे, जहां आपको मेरिट में आना है, जहां आपको क्वालिफाई करके नेक्स्ट स्टेज में जाना है, राइट, उसमें उस टाइम जहां ज्यादा लगाना चाहिए वहीं पे फोकस करें। सी सैट पे नहीं, लास्ट मंथ में सी सैट नहीं करते रहे। ओके, मॉक्स पक्का दें, राइट, मॉक्स को अवॉइड नहीं करना। मॉक्स 100% देने हैं, राइट। एंड मॉक्स विदाउट एनालिसिस कोई सेंस नहीं बनाता। हर मॉक का एनालिसिस जरूर करना है। मॉक्स विदाउट एनालिसिस तो बिगेस्ट मिस्टेक हो जाती है। मॉक दिया, उसको देखो क्या गलती थी, क्या हुआ। नेक्स्ट मॉक देने से पहले प्रीवियस मॉक जो आपने दिया, पूरा एग्जाम दिया, उसको पक्का एनालाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये 100% आपको करने हैं। इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि सी सेट किस लेवल के, किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। और वो जनरली अगर एग्जामिनर बदलता भी है, कोई दूसरा एग्जाम तैयार कर रहा है, तो भी वो भी हमेशा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है कि प्रीवियस ईयर पहले सी सेट कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अगर एज एन एग्जामिनर मैं भी आपसे कुछ नया सी सेट का एग्जाम बनाऊंगा, तो मैं प्रीवियस ईयर्स को फॉलो करूंगा कि वो कैसे पूछते रहे, वैसे ही क्वेश्चन मैं पूछूंगा, राइट। सिमिलर क्वेश्चंस, सिर्फ वैल्यूज बदलेंगी, कुछ कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दूंगा, बट टॉपिक वो रखूंगा। सिमिलर टाइप का, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं करूंगा। कई बार हो जाती है, बट कोशिश यही रहती है एग्जामिनर की कि वैसा ही सिमिलर एग्जाम पूछा जाए। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पक्का करने हैं, मॉक्स पक्का करने, सी सेट को लास्ट मंथ के लिए नहीं छोड़ना है, कोई एक सेक्शन छोड़ के नहीं चलना है। वो जो कॉमन टॉपिक्स, मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए, वो भी पक्का करने हैं। ओके, प्रैक्टिस, और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना है। ऐसा भी नहीं करना कि आप सी सेट पे लग गए, मैं सी सेट क्वालिफाई करना है तो पूरा दिन सी सेट कर रहे हैं। लोगों को जनरली आदत होती है कि जो उन्हें अच्छा लगता है उससे ज्यादा टाइम वो डिवोट करते हैं, और उन्हें अपने आप को ये फीलिंग आती है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूं, बहुत पढ़ रहा हूं, राइट, विच इज रॉन्ग। आपको रैशनली सभी टॉपिक्स में डिवाइड करना है टाइम। तो सी सेट को आप, मुझे नहीं लगता आप 1-1.5 घंटा से ज्यादा दे पाएंगे पर डे,
राइट, क्योंकि आपको जीएस की प्रिपरेशन बहुत डिटेल्ड, बहुत ज़्यादा करना है, उस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा एक्सट्रीम भी हो जाए तो 2 घंटे, 2 घंटे से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, अदरवाइज 1.5 घंटा तक बहुत है पर डे, राइट। बट डेली करना चाहिए आपको, डेली सीसैट को टच जरूर करें। ओके, अब आ जाता है ओके फाइनली न्यूमेरिकल वैल्यूज पे बात करते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर इनफ, राइट। जब मैं 80 के स्कोर को लेके चलता हूं तो आप 80 का स्कोर ये मान लो, आपको मैं वैसे बताता हूं कि 36 क्वेश्चन, नो 32 क्वेश्चन, सॉरी 32 क्वेश्चंस into 2.5 marks per question is your 80 marks। यानी कि 32 क्वेश्चन करेक्ट करके आप 80 मार्क्स ले सकते हैं। ओके, ले सकते हैं, बट 100% एक्यूरेसी मैं कभी एज्यूम नहीं करता। मेरे लिए जनरल एक एक्यूरेसी रेट होता है, अच्छा एक्यूरेसी रेट, ठीक चल जाता है, मतलब काम चलाऊ, ज्यादातर लोगों का, अबव एवरेज स्टूडेंट का 80% एक्यूरेसी। इससे नीचे अफोर्डेबल नहीं है, वैसे 90% या उससे ज्यादा रहनी चाहिए, बट मैं कहता हूं कि एक एवरेज स्टूडेंट की बात करते हैं जो गलती भी कर देता है, तो 80% एक्यूरेसी पे हम अपना टारगेट सेट करते हैं। तो अगर 80% एक्यूरेसी पे आप टारगेट सेट करते हो तो आपको एक्चुअल में 45 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 ये आपका अटेम्प्ट हो जाता है, अटेम्प्ट। सो इसमें से क्या हुआ, अगर मैं 80% लेके चल रहा हूं तो मेरे करेक्ट हो गए 36 और इनकरेक्ट हो गए, कितने हो गए, 9। तो 36 करेक्ट होने से मेरे पास मार्क्स आ गए 90, राइट। 90 आ गए ना, 5/2 है, 18 इंटू 5 90 आ जाएगा। तो ये तो करेक्ट के आ गए, बट इनकरेक्ट के हमारे पास जो माइनस होंगे 5/6 के हिसाब से, राइट, 2.5/3 के हिसाब से, तो ये 3 इंटू 3 15/2 7.5 कम हो गए। तो इसका मतलब आप 82.5 के पास पहुंच जाते हैं 45 क्वेश्चंस करके। आप 80% एक्यूरेसी से वो 80 मार्क्स का आप बेंचमार्क क्रॉस कर लेते हैं, राइट। ये है जो आइडियल सिनेरियो, जो मैं कहता हूं सेफ साइड सिनेरियो कि आप रखें। तो क्या होगा जब आप इसको टारगेट लेके चलते रहेंगे, हर बार आप कोशिश करें कि 45 क्वेश्चंस पे पहुंचे विद 80% एक्यूरेसी। हायर एक्यूरेसी रेट है, आपके ज्यादा स्कोर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट 45 क्वेश्चन से कम आ रहा है तो रिस्की हो जाता है डी डे के लिए, राइट। जिस दिन एक्चुअल एग्जाम होगा उस दिन रिस्की हो सकता है, तो मैं नहीं चाहता ये रिस्की हो, राइट। क्योंकि अगर 45 क्वेश्चन के आप हिसाब से आपने तैयारी की है, तो अगर आप गलती से एग्जाम वाले दिन 40 क्वेश्चन भी कर पाए, 40 क्वेश्चन भी कर पाए, तो आपके पास, राइट, कितना हो जाएगा, सॉरी नॉट इंटू 2.5, इसमें से आपके 32 करेक्ट हो गए और 8 इनकरेक्ट हो गए। मैं 80% एक्यूरेसी के चलता हूं, सो 32 से आपके +80 आ गए और 8 से आपके ये कुछ 8 इंटू 5/6 कितना हो जाएगा, 40/6, यानी कि अप्रोक्सीमेट 7 मार्क्स आपके माइनस हो गए। तो भी आप क्वालिफाई पक्का कर जाएंगे, राइट। क्वालिफिकेशन में आपका कोई रिस्क नहीं रहेगा। ओके, तो मैं वो बेंचमार्क लेके चल रहा हूं जहां पे आप 80 क्रॉस कर सके विद 80% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को मैं 80% ही लेके चल रहा हूं क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं एग्जाम में ट्रैप वाले क्वेश्चन आते हैं जो आपको लगते हैं ठीक है, आपने ठीक कर दिया और वो गलत हो गए, राइट। तो मैं फिर मान के चलता हूं कि 80% एक्यूरेसी ही मेरी हो रही है। ओके, क्योंकि उसमें ट्रैप वाले क्वेश्चन होते हैं, मुझे लगता है कि ठीक है मैंने ठीक किया, राइट। तो मुझे लगता है मैंने ठीक अपनी 90% एक्यूरेसी लिया, बट वो एक्चुअली कुछ कुछ गलत होने से वही आ जाती है। तो लेस देन 90% एक्यूरेसी भी होगी तब भी हम सेफ साइड चलना चाहेंगे, बिल्कुल सेफर जोन पे। हो सकता है ना एक्चुअल डे पे 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना हो पाए, बट मैं 45 को टारगेट लेके चलता रहूंगा, प्लानिंग सारी 45 के अकॉर्डिंगली, मॉक्स में कोशिश करेंगे 45 तक पहुंच के हर बार उतना स्कोर कर सकें, कंफर्टेबल हो जाए।
ओके, इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, राइट? आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई चलती है, आप सारे करेक्ट ही करते हैं, तो आप एनीथिंग अबव 40 वुड बी वेरी गुड, राइट? एनीथिंग अबाउट 40 वुड गेट यू गुड स्कोर, बट 40 से नीचे अटेम्प्ट तो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। 40 से नीचे अफोर्डेबल है ही नहीं, चाहे आप कहें कि मैं सारे ठीक करता हूं तो भी नहीं, राइट? तो भी नहीं करना। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही। सो believe in yourself and best wishes, best of luck. See you in the next session. Bye bye, namaste, jai hind, thank you.